हरे कृष्णा सभी को। बच्चों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड टाइम सिलेबस रिडक्शन ऑफ सीबीएसई और जानेंगे कि इसमें है कितनी सच्चाई। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो करना बच्चों इस टाइम आप बहुत जगह से ये सुन रहे होंगे कि सीबीएसई, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड, वो बोर्ड जिन्होंने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, वो फिर से अपने सिलेबस में 50% रिड्यूस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास 50% की जो बात हो रही है वो बिल्कुल झूठ है। बाकी हाँ, पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि सेकेंड टाइम सिलेबस रिडक्शन हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 50-50 है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो 50% सिलेबस रिडक्शन की बात है वो कहां से निकल के आ रही है। तो कुछ महीने पहले राजस्थान बोर्ड ने ये बोला था कि अगर हम अपने स्कूल नवंबर तक भी नहीं खोल पाते हैं तब जाके हम अपने सिलेबस में 50% रिडक्शन कर देंगे। तो 50% जो रिडक्शन है वो उन स्टेट बोर्ड में हो सकता है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं किया। अब बात करते हैं सीबीएसई, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड में। तो इन्होंने अपना सिलेबस 30% तक रिड्यूस कर दिया है। तो अगर इन केस फिर से सिलेबस रिडक्शन होता है तो ये सिर्फ अपने सिलेबस में 20% ही रिडक्शन करने वाले हैं, जिससे आपका क्यूमुलेटिव रिडक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 + 20 आपका 50% सिलेबस रिडक्शन इस केस में हमारे पास हो सकता है। ऐसे हो सकता है सीबीएसई के अंदर। तो अगर अब हमारे पास सिलेबस रिडक्शन होता है तो सिर्फ 20% ही आपका सीबीएसई में होगा। अभी हम ये भी बात करेंगे कि क्लास 11th क्लास 12th में आपके कौन कौन से चैप्टर हट सकते हैं अगर यहां पे सिलेबस रिडक्शन हुआ। उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। बच्चों अब बात कर लेते हैं कि क्या सीबीएसई फिर से हमारे पास सिलेबस रिडक्शन कर सकती है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हमारे पास चीजें यहां पे हो सकती है। तो बच्चों बात ऐसी है, घर जैसी है, ध्यान से सुनना। जो सीबीएसई ने डेट निकाली है 15 फरवरी, वो शिफ्ट होकर हमारे पास मार्च एंड या फिर अप्रैल एंड में हमारे पास हो सकता है। तो इस केस में आपका फिर से सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास निकल के आती है। अगर आपका एग्जामिनेशन डेट शिफ्ट हुई तो यहां पे आपका सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा, बट इन केस आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है तब आपका सिलेबस 50% रिड्यूस होगा, जिस केस में 30% आपका सिलेबस रिडक्शन पहले ही हो चुका है और आपका जो 20% है वो और सीबीएसई कर देगी इस केस में। अब बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या चीजें अगर हट सकती हैं हमारे पास सेकेंड टाइम सिलेबस रिडक्शन हुआ तो इस केस में हमारे पास छोटे मोटे टॉपिक हमारे पास चैप्टर वाइज हट सकते हैं और बाकी कंप्लीट चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट और कंप्लीट चैप्टर हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री से हट सकता है। इसकी हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी केस में जब हमारे पास सेकंड टाइम सिलेबस रिडक्शन होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपके डेट एग्जामिनेशन शिफ्ट हो जाएंगे। अब बच्चों मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो कि आपका एग्जामिनेशन डेट वही रहे और सिलेबस फिर से रिड्यूस हो, या फिर सिलेबस रिड्यूस ना हो और आपके एग्जामिनेशन डेट को शिफ्ट किया जाए, जिससे आपको सफिशिएंट टाइम मिल सके प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी यहाँ पे राय क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।